साधु का दर्शन यही है। साधु इतनी भीड़ नहीं रख सकता ना। साधु अगर भीड़ हुई, प्रचार हुआ, तो वो अपना संघ संचालन करेगा। आज किसी राधा स्वामी या ब्रह्म कुमारी या क्या नाम है और क्या निरंकारी है, निरंकारी, कुछ भी कर, किसी की मुक्ति का नाम सुन लो, बता दें आश्चर्य करो, कोई मुक्ति नहीं ना, किसी गति नहीं। ज्ञानी होना, वो ज्ञानी शब्दों का और पुस्तकों का ज्ञान होना और शब्द ज्ञान और तर्क ज्ञान, ये कुछ मानेंगे किसी की नहीं स्थिति। कहाँ कोई सुन लो कि वहां की गति हो गई, नहीं होती, कहीं नहीं होती। इसे नहीं करेंगे यहाँ आपने, मैं आपको सही बता रहा हूं। ये अपने भविष्य में जैसे कोई बात हो तो आप इस चीज को जानते रहेंगे। इधर उधर भटकिएगा, बहुत जगह जाते हैं, बहुत बहुत शिविर और बहुत बड़ा भारी वो होता है, क्या होता है, आयोजन होता है, लोग प्रवचन देते हैं, हवन कर देते हैं, इससे कोई गति नहीं होती। देखो ये थे आपके संत दादू थे, तो उन्होंने उनके वो झाड़ी काट रहे थे, कलेक्टर आया, पूछा संत दादू कहाँ रहते? दादू से ही पूछा दादू कहाँ रहते? तो अपना काटे में नहीं सुने। जैसे आपसे भगत जी ने पूछा, जैसे आपसे भगत जी ने पूछा, भगत रहे थे, भगत जी आप पूछे कब हवन हुई, कब से शुरू हुई? तो नहीं बोले। जवाब 2 बार 3 अंग्रेज था वो कलेक्टर, कहाँ है दादू रहते? वो अपने काटे में, उनको अपनी धुन में रहते नहीं, मारा उनको हैंड से, दादू को, सन दादू को। वाह, बड़ा अच्छा लगा। दादू मुस्कुराए, कि उनको कहा वाह, किसको खोज रहे हो? दादू को। इसलिए कैसे तुमसे क्या मतलब, या कह रहा हूं कहां है? तुम भाई जो साधु है, संत, सत्यम वचन, सत्यम वचन। उन्होंने कहा मैं दादू, बोलिए। वो अपने घोड़े पर थे, उछल के कूद करके अंग्रेज आए और अपना उतार के जमीन पे लेट गया। ये हमने क्या किया? अब क्या होगा? अब तो हमें कुछ, मेरा कल्याण तो होना ही नहीं है, बाकी कल्याण नहीं। मतलब कुछ नहीं बोला संत दादू, कुछ नहीं बोले, नहीं अपना पर कि मैं ही दादू हूं। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। देखो ये बात हमेशा ये जान दो, संतों की पहचान विनम्रता में है और कष्ट झेलने की क्षमता होनी चाहिए। निंगा बाबा के पास एक आए तो खाने पीने कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं थी। हम किताबी बात बता रहे, तो हम वहां भी जब नेक्स्ट टाइम गए तो जमुना महीने होता है तो भूखे थे, वो कुछ न, उनको फर्क नहीं, वो खाना मिले चाहे ना मिले, वो उनके लिए भोजन से कोई लेना देना नहीं।
वो जब चाहता, एक ने कहा कम से कम डाब ही मिल जाता, एक डाब। बाबा ने कहा क्या चाहे, एक डाब ही है, चाहे सभी कुछ हम लोग खाने नहीं खाए। वहीं बैठे हुए थे, 5 मिनट के बाद एक बैलगाड़ी डाब का उनके तक से वहां पर बालू के टीले के पास ले गया और उमरा महाराज गया। हमने सोचा ये पहला खेप आपको चढ़ा दें, और उन्होंने पूरा खेप ऊपर पहुंचा दी। लोग कुछ नहीं पड़े। देखो जी, और मुक्ति किसका हुआ? संदालु का मुक्ति किसका? रज्जब का। धोबी था, धोबी था, जा रहा था शादी करने, बारात जा रही, सोचा चलो विश्राम कर ले। कुछ लोगों ने कहा यहीं पर रुक जाते हैं, बीच में भाई गांव देहात में होता है ना, कहीं ठहराव हो जाता तो यहीं ठहर जाते, फिर निकलेंगे यहाँ से। तो दादू ने कहा क्या तुमने गजब किया, आए थे और ये करने लगे। रजब का जो मन बदला वहां से मन बदला तो रजब ने दादू को पकड़ लिया। दादू के गुरु थे कमाल। कमाल का नाम नहीं सुना है? कबीर कमाल मतलब प्रिय शिष्यों में से थे। तो खैर कमाल तो मुक्त था ही, परामुक्त था, पैदा होते ही परामुक्त हो गया। कबीर की गोद में रहते रहते परम मुक्ति हो गए। ऐसा नहीं, तो रजब भी वही हुआ और उनके साथ रहते कुछ नहीं छोड़ दिया। बारात उनको लौट गई, वो कहा मैं नहीं जाऊंगा, दादू को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा, मेरी जिंदगी है अब। वो मुक्त हो गया। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग ऐसा करें, मगर हम लोगों की जीवन क्षेत्र साधु का पहचान क्या? देखो, साधु का पहला पहचान घर में रोशनी पैदा हो जाए और आप संपन्न हो जाए। आप पहले क्या थे और आज क्या है, उसमें अंतर का आ जाना साधु का पहला पहचान है। यही पहचान है संपन्नता का आना। इसके मालूम विपदा नहीं आएगी, ये नहीं कहा नहीं, वो आपके कर्म हो, आप संपदा और यश दोनों का मतलब वो हो जाएगा। तो आपको लोग जानेंगे, आपकी स्थिति जानते हैं, आपकी कल की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर है। और दूसरा किसी को एक बात जान लो, अगर वंश अटैच है तो वंश चल गया उसका वंश। ये नियम है। अब दिख आया, आज नंगा बाबा के आश्रम में लोग नहीं जाते, बड़ा भूल करते। तो मोर यू आर अटैच, जितना आप जुड़े हो उतना ही आपके जीवन की शैली में विकास होना ही है। अब अनिल जी विकास का नाम आ गया, ऐसे विकास ग्रोथ का विकास ही आते थे। अगर आप बिग ब्लॉग शून्य मतलब नहीं हो, किसी भी माने में कुछ नहीं। आज जुड़ जाने के बाद आपसे किसी माने में संपन्नता में कहीं कम नहीं हो गया,
है, ठीक है, मतलब आप लोग की वंश से जुड़ा हुआ है एक शाखा, आज वो क्या से क्या हो गया, ये होना ही है, क्या है जो जुड़ा है। जिस दिन जुड़ना बंद हो जाएगा उस दिन फटाक से हो सकता है, हो सकता है। ये हमेशा मुक्ति तो इसीलिए, इसे वैसे ही पुरुष को भी के जीवन का है, स्त्री के जीवन का है। पुरुष अपने पौरुष के द्वारा उत्तम गति प्राप्त, हम चलते हैं 2 मिनट में आप चल जाइए, तब 2-3 मिनट। पुरुष अपने पौरुष से जाता है, स्त्री पति से अपना धर्म पा करके धर्म निर्वाह करके चली जाती है, इसलिए उत्तम कंडीशंस में चले जाते हैं मरने के साथ ही। हम हमेशा कहते थे कि भाई देखो, पति पाकर के अगर तुम प्राप्ति नहीं किए तो ये अच्छी बात नहीं भाई, इसके मतलब तुम्हारी स्त्री सत्ता में कमी, तत्व में कमी, व्यवस्था क्या होगी। दुनिया सब कुछ छोड़ के तुम आई, तुम सब कुछ उसी में रस लेते रहो, ये निश्चय जानो गति हो गई, ऊर्ध्वारोहण हो जाता है। ये मैं अनुभव से कह रहा हूं। जितने ऊपर के लोग गए हमारी जानकारी में भी और लोगों को भी, जितने लोग गए वो बहुत आराम से ऊर्ध्वारोहण, उन्होंने कोई घर पे वो बहुत देर तक के साधन होगा। अरे आप ये जानिए, जो विठोबा विठलनाथ जी ईटे पर खड़े हैं, क्या किस बात के लिए? औरत ने कहा बैठ खड़े रहे, हम अपने पति की सेवा कर लें, है नहीं कहा। तो वो सेवा करने के लिए, आज तक वो सेवा के लिए वो खड़े हैं और वो सेवा अपने पति की सेवा करती है। पति जैसा पति वैसा गति, वो मानिए भगवान श्री कृष्ण के बारे यही नहीं। आप देखिए, एक एक स्त्री सेवा कर रही थी देहात में, रहती सामान्य, पति को अपना मालिश कर रही थी, तो इतने में जब बाबा है टेरने लगे, भिक्षा दे, कब बहुत ठहर गुस्सा गए, तो हमें बहुत कुछ देर रुका, गुस्सा गया। वो साधु तपस्वी था, तो तुम हमें नहीं जानते क्या? हमें मालूम है कि तुम तपस्या कर किए हो और जिसकी ओर ताक देते हो वो भस्म हो जाता है। तुम्हें ये कहते मालूम, कोई ऐसी आश्चर्य की बात नहीं, ये तो छोटा सा काम है। वो अपने पति की सेवा करते रहे, मुझे नहीं, पहले पति की सेवा कर लूंगा तब उसकी गति ऊर्ध्वारोहण होगी। ये हम इसलिए बताए, उसी तरह से हर आदमी को बताते जाते हैं कि आप लोग निकलो, संसार व्यवस्थित होगा, आप लोग जाएंगे, आप लोग टाइम पर आप सब चाहिए सारे होगे, आप नहीं रहोगे। ये प्रेम, जिस जज्बा है, ये सोच ही है, इस गजल है, जिंदगी के उठान है, कह ही नहीं सकते। जिस दिन आपको प्रेम इस भाव में उत्पन्न होगा, इसका बाढ़ है, तो सब कुछ तोड़ के बात आने वाली जाएगा। प्रेम आप लोग आज जैसे जिस तरह से कर रहे थे आप लोग, बल्कि उससे ज्यादा चाहिए हमें। ये तो शुरुआती दौर है, ये शुरुआती दौर है। हमने देखा आपके एक बाबा की डेथ हुई, नवर साधु डेथ हुई, उस दिन हम जिस 2 दिन नहीं गए,
में फंसे रहते और सीधे थकान और पेट भूख के मारे कड़कड़ा कपड़े कुछ खा वो करता नहीं। और दिन तो सब रेगुलर उसी दिन शरीर छोड़ा और उनका दाह संस्कार उनका उसके आने के पहले दाह संस्कार करवा दो और मिट्टी से वो सब मरिया जलवा दो। जब हम दूसरे दिन बताइए मरिए नहीं, ये क्या हो गया, बाबा कहाँ गए? तब बताया, तब कह रहा बहुत सिसक कर मुझे रोना आया। देखो जो जिंदगी भर रोया है खो नहीं सकता, ये प्यार है। ईमानदारी से अगर प्यार आप करते हैं, प्यार के मतलब है आप समर्पित हो जाते हैं। मैं सही कह रहा हूं, आप लोग आखिरी समय भी कराते हैं, हम सिर्फ संदेह पर भी अगले को तो आज अभी फोन मतलब बाई द वे खड़े थे तो मतलब सुन लिए होंगे। मैं ईमानदारी से तब तक मान रहा जब तक कि उसका ऑपरेशन नहीं उसको अनुभव होने दिया बिना। एक दिन पहले फोन किया, ठीक है तुम 8 बजे, हम फिर फोन किए, तुम्हारा ऑपरेशन तुम जा रहे हो? हाँ हम जा रहे, तुम निश्चित तौर पर जा। आज का कोई है नहीं, उसकी पत्नी पागल है, उसका बाप नहीं है, उसका भाई उससे अलग है, भाभी मतलब भाई की पत्नी अलग है, माँ विरोध में है, अकेले, उसका बेटा बाहर है। लाभ करोगे जिस दिन तुम लोग लव करने शुरू करोगे, जिस दिन तुम प्यार के उसमें आओगे तो तुम कहोगे कुंडलिनी जागरण क्या चीज होती है, इससे क्या मिलेगा? तो कुंडलिनी ऑटोमेटिक ये जो ईगो है फलन ये तोड़ के ऊपर निकल जाए, मजाक नहीं। टूटती है दीवार तब जाकर होती है। जो आप लोग कहते हैं हमें कुंडलिनी हमारा अनुभव हुआ, हमको ऐसा लगा, कदम में ये तो उसका जो ऊर्जा है वो एनर्जी वो ऊपर चढ़ती है, कुंडलिनी चढ़ती है तो आप ऐसे थोड़ी मुश्किल से हम सबको कहे करके जाए, ये मैं ना जुड़े रहिएगा, जुड़े रहिएगा। इसका लिखा नहीं पढ़ते, कट गया अब चलने का तैयारी कीजिए, 12 तारीख को आइएगा, 13 का प्रोग्राम 12। देख तो चैतन्य आप उनका हाथ उठाओगा, तरंग नहीं आती, नहीं तब कर सकते, नहीं उतनी ये वो है, ये तो है। कोशिश करता तो हूँ आपको कि उठ जाए और सोच में पैदा हो जाए। देखो ये जब जिस दिन अंदर से प्रेम उठे उमड़ेगा उसे तुम रोक नहीं सकोगे, वही तुमको ले जाएगा। जिस दिन उसी तरह से कृष्ण प्रेम अंदर से उमड़ेगा तो तुम्हारा साथ देने के तैयार हो जाएगा। अंदर मन बहुत बंधा हुआ है, मन है, जो कुछ होता है अंदर से होता है, बाहर हम प्यार से सुला देते हैं, अंदर आप उठ जाओ। हम कहते हैं आप लोग वापस मत आओ, खत्म हो जाओ। जब खत्म होना तो बिल्कुल खत्म हो जाओ, यही बात है। और यही हम that is the act of your love, that is how the way of submission is submerged
रियो से न मिला। हाँ बिल्कुल चाहिए, चली चाहिए बना है हैं? हाँ